Hello बच्चों, that's a lecture of mathematics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan. बच्चे in that lecture actually we have discussed about the few problems. ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने मुझे सेंड किए हैं एंड इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई है, सो आई गिव यू सॉल्यूशंस. सो लेट्स स्टार्ट. देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, दैट इज sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा. ये बच्चे आपको प्रूव करना है. यू हैव टू प्रूव दैट द sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा यानी कि sin दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा एंड cos स्क्वायर ऑफ थीटा. ठीक है, चलिए फॉर दैट हमने क्या करे, सॉल्यूशन निकालना है. वी हैव टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड. यस बच्चे, यू हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे. मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे, दैट्स अ sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा. ठीक है, अब ये आप 4 जो आपका साइन की पावर 4 है, इसी टर्म को आप लिख सकते हो, दैट्स अ sin स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, नाउ यू हैव टू ऐड, नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ऐड भी करनी है वो टर्म और सब्ट्रैक्ट भी करनी है. दैट इज 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा cos स्क्वायर ऑफ थीटा. ये टर्म जो ये आपकी अबव इक्वेशन है, तो मान लेते हैं ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है. 2 sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर ऑफ थीटा को ऐड भी करो, सब्ट्रैक्ट भी करो. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा cos स्क्वायर ऑफ थीटा. थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, कर देते हैं एडजस्ट. सो ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को मैंने ऐड किया एंड माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को मैंने माइनस कर लिया. ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, आपके पास ये इतना क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो लिख लीजिए, दैट्स अ sin थीटा प्लस cos ऑफ थीटा, दैट्स अ sin स्क्वायर ऑफ थीटा cos स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर ऑफ थीटा. ठीक है, अब आपको ये पता है sin स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इक्वल्स टू 1 होता है. सो 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा एंड cos स्क्वायर ऑफ थीटा, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस sin स्क्वायर ऑफ थीटा cos स्क्वायर ऑफ थीटा. ये देखिए बच्चे, यही तो थी आपकी राइट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया आपकी राइट हैंड साइड के. हो गया हमारा प्रूफ. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ज़रा. आपका सेकंड क्वेश्चन था बच्चे, दैट्स अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू, ये भी आपको प्रूव करना था बच्चे, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा प्रूव करना है. ठीक है, आपको गिवन है सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा
प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, ये अंडर रूट में है, दैट इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। सो ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, अब बच्चे यू नो दैट कि आपके पास ये तो हमारी फॉर्मूले आप कह सकते हो आइडेंटिटीज है, सीकेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा होता है, एंड कॉसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। ठीक है, हम पुट कर सकते हैं इनकी वैल्यूज, कर लीजिए फिर। ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना आ गया आपका 2 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ज़रा बच्चे, टेंजेंट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा होता है, और कॉट ऑफ थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा बाय साइन ऑफ थीटा होता है हमारा। ठीक है, मैं अगर टेंजेंट ऑफ थीटा इनटू में कॉट ऑफ थीटा करती हूँ तो देखिए बच्चे, साइन ऑफ थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा इनटू में कॉस ऑफ थीटा इनटू में साइन ऑफ थीटा कैंसिल हो जाता है, इक्वल्स टू 1 आएगा। यानी कि आपके पास टेंजेंट ऑफ थीटा डॉट कॉट मल्टीप्लाई विद कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1, ये होता है आपके पास। 2 इंटू में 1, ये 2 इंटू में 1 है, मैं 1 की जगह पे टेंजेंट ऑफ थीटा कॉट ऑफ थीटा रख सकती हूँ, रख लीजिए। ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू में टेंजेंट ऑफ थीटा कॉट ऑफ थीटा प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। ये देखिए बच्चे, ये आपके मान लेते हैं ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये आपका 2ab, यानी क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आपके पास क्या आ जाएगा अब, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा का स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो ये हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। हो गया प्रूफ, यही तो थी आपकी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास। क्लियर है? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यस ये था फ्रॉम योर एक्सरसाइज 3.5 से है बच्चे। ये एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी की 3.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये है a cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ b प्लस c cos of c that is equals to twice of a sin b and sin c। ठीक है, सो आपको इसमें भी ये भी आपका प्रूफ का ही बच्चे है, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो चलिए वी हैव टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपने ली दैट इज इक्वल्स टू है a cos ऑफ a प्लस b cos ऑफ b प्लस c cos ऑफ c। ठीक है, यूजिंग इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देती हूँ। नव यूजिंग साइन फॉर्मूला, ये बच्चे साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूला किए थे हमने, मैं उन्हीं फॉर्मूलाज के यहाँ पे यूज़ करूँगी। दैट इज साइन फॉर्मूला है a बाय साइन ऑफ a
इज इक्वल्स टू बी बाय साइन ऑफ बी एंड सी बाय साइन ऑफ सी, दैट इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट्स अ के इंटू में साइन ऑफ ए, बी इक्वल्स टू होगा आपका के इंटू में साइन ऑफ बी एंड सी इक्वल्स टू, अब सही सेट हुआ, सी इक्वल्स टू आ गया आपके पास के इंटू में साइन ऑफ सी। ठीक है, ये आपके पास टर्म्स आ गई। अब यहाँ से देखिए बच्चे, इक्वेशन फर्स्ट में ए भी था, बी भी है एंड सी भी है, यहाँ से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू पुट कर लीजिए, करें? चलिए, तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी के साइन ए कॉस ए प्लस के साइन बी कॉस बी प्लस सी की जगह पे आ जाएगा के साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब देखिए ज़रा बच्चे, मैं क्या करती हूँ, मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, पूरी टर्म को 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ये मैंने पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो यहाँ से देखिए बच्चे, के कॉमन आ सकता है हमारा, ले लेते हैं हम के को कॉमन, तो ये के बाय 2 आ रह गया बाहर, 2 मल्टीप्लाई हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए साइन ए कॉस ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए साइन बी कॉस बी प्लस ट्वाइस ऑफ ए साइन सी कॉस सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ये देखिए बच्चे, ये आपका 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी, दैट इज इक्वल्स टू किसके होगा? साइन 2a। फॉर्मूला है भाई ये तो हमारा, ये साइन 2b हो जाएगा। इसको नहीं छेड़ते, ठीक है, क्योंकि मुझे जब मेरे को प्रूव करना है उसमें मुझे साइन सी चाहिए, मैंने इसको नहीं छेड़ा, इसको मैं एज इट इज रख लेती हूँ। ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए, तो ये आपका साइन 2a हो जाता है और ये साइन 2b हो जाता है। ठीक है, चलिए, सो बच्चे आपके पास अब आ गया 1/2, के तो बाहर ही था, ये आ जाता है आपका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस ट्वाइस ऑफ ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब इसमें आप ये 2 टर्म्स को ले लीजिए बच्चे, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये साइन a प्लस बी है, ये होता है आपका दैट्स ट्वाइस ऑफ ए साइन a प्लस बी बाय 2 एंड कॉस a माइनस बी बाय 2। ठीक है, अप्लाई कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1/2 के आपका है ही, दैट्स 2 साइन 2a प्लस 2b बाय 2 एंड कोस 2a माइनस 2b बाय 2 प्लस 2 साइन c कॉस c एज इट इज़। ठीक है, ये आपका 2a प्लस 2b आ गया है, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 कॉमन आ जाता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ये आपके पास आ गया 1/2, ये मैं के ऐसे लिख लेती हूँ, ये आ गया आपके पास 2 साइन a प्लस बी एंड कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन c कॉस ऑफ c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चे पढ़ा है हमने सम ऑफ द ऑल द 3 एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। में ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। मुझे a प्लस बी की वैल्यू चाहिए बच्चे, दैट्स a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। मैं बोथ साइड साइन अगर ऑपरेट कर दूँ, दैट्स
साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस सी। अब ये देखिए बच्चे, मैंने क्वाड्रेंट्स कराए थे आपको, साइन 180 यानी कि आप आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एंड आपको ये आप एक तरह से कहते हैं ना लेटिव लाइन पे आ रहे हो, तो एंगल में तो चेंज यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, साइन तो साइन ही रहेगा, ठीक है। एंड ये आ गया आपका साइन सी, या आप 180 माइनस सी साइन सी होगा। क्लियर है बच्चे, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था जब एंगल अलाइंस का कराया था कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अलोंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी वैल्यू होगी यानी कि 90 माइनस थीटा होता, 90 प्लस थीटा होता, एट दैट टाइम आपके एंगल जो है साइन कोस में, कोस साइन में ये कन्वर्जन होता है। लेकिन आप आ गए हो हॉरिजॉन्टल पे देयर इज अ नो कन्वर्जन, साइन सी आ गया हमारे पास। तो यहाँ से देखिए बच्चे, आपके पास साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, साइन सी। पुट कर लीजिए यहाँ पे, दैट्स अ के बाय 2 साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस ऑफ सी। यहाँ से साइन सी आप कॉमन ले सकते हो, साइन सी ये बच गया आपके पास, 2 भी कॉमन ले लीजिए बच्चे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बच गया अब कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है क्या चीज़ हुई हमारी। अब मुझे ए माइनस बी की यानी कि कोस ए माइनस बी, इसको प्रिटेंड करना है, इसको फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट आपको करना क्या बच्चे, ये आपके पास आ जाएगा वही ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी, यही होगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे मैं बोथ साइड में कॉस ऑफ सी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी होगा, यही होगा, ठीक है। सो अभी आपके पास ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस ए प्लस बी माइनस साइन माइनस कॉस ए प्लस बी। सो कॉस सी की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चे, यहाँ से मैंने कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। सो आपके पास कॉस सी आ गया। सो हमारे पास था के इंटू में साइन ऑफ सी इज इक्वल्स टू दैट इज़ कोस, ओ सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस सी की जगह में माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक? यस बच्चे, यहाँ तक क्लियर है ये कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री का, सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ सी, मैंने बोथ साइड कॉस ऑपरेट किया तो कॉस ऑफ सी इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया माइनस कॉस ए प्लस बी। वैल्यू पुट कर ली मैंने, आपके पास अभी जो टर्म है के साइन सी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आ गया। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, वही हमारा कोस, मैं यहाँ पे a माइनस कॉस बी की अगर बात करती हूँ तो ये क्या होता है हमारा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 एंड साइन a माइनस बी बाई 2 किया था ये फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई करना है। तो यू गेट द के साइन सी that will be minus ये minus 2 sin a plus b plus a minus b divided by 2 sin a minus b minus a minus b, ठीक है, and that is divided by 2। क्लियर है यहाँ तक?
सो बच्चे यहाँ से देखिए, ये b से b कैंसिल हो जाता है, a से a कैंसिल हो जाता है यहाँ से, एंड ये आ जाएगा आपके पास k साइन c -2 साइन 2a/2 साइन -2b/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास आ गया k साइन c -2 साइन a साइन -b, ठीक है। ये माइनस बाहर आता है, प्लस कर देगा इसको, ये आ गया k साइन c, 2 को भी यहाँ रख लेते हैं, ये आपके पास आ गया साइन a साइन b, ठीक है। अब क्या करना है बच्चे, इस k की वैल्यू पुट कर दो। k हमने फॉर्मूला है आपके पास, दैट्स अ साइन फॉर्मूला, k इज इक्वल्स टू a बाय साइन ऑफ a, ठीक है। ये मैंने पुट किया, दैट्स अ 2 इंटू में a बाय साइन ऑफ a साइन c साइन a एंड साइन b, a से कैंसिल, साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टर्म क्या आ जाएगी 2a साइन c साइन b। यही तो प्रूफ करना था, क्लियर है भाई, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। आपके पास क्वेश्चन जो गिवन है दैट्स अ साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, और ये आपको इक्वल्स टू प्रूव करना है 4 टाइम्स ऑफ द कोस स्क्वायर ऑफ x एंड साइन 4x, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये भी प्रूव ही करना है बच्चे, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है आपके पास साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, क्लियर है, ये बात यहीं तक हो रही थी। अच्छा, अब ज़रा बच्चे फॉर्मूलेज जो हमने किए थे उनको ज़रा रिकॉल करते हैं बच्चे। साइन, एक मिनट भाई, साइन a प्लस साइन b दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए साइन, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है, एंड कॉस a माइनस b/2, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में आप साइन 2x और साइन 6x को, ये आप मान लीजिए साइन a है और ये आपका साइन b है, ठीक है, ले लेते हैं हम। सो मैंने ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ, सो आई गेट, वेट भाई, ये आ जाएगा आपके पास, पहले ज़रा मैं इसी को सॉल्व करके लिख लेती हूँ। साइन 2x प्लस साइन 6x, ये आपके पास इक्वल्स टू मिलेगा ट्वाइस ऑफ द साइन 6x प्लस 2x, 8x हो जाएगा, 8x/2, एंड 2x माइनस 4x माइनस 6x करोगे तो ये माइनस 4x/2 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये भी आपका 2 से ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाता है 2 साइन 4x कॉस ऑफ माइनस 2x, ठीक है। चलिए रख लेते हैं फिर ये वैल्यू, चलो। सो ये आपके पास आ जाता है 2 साइन 4x कॉस ऑफ 2x प्लस 2 साइन 4x, यहाँ से साइन 4x कॉमन ले सकते हो, 2 भी कॉमन ले सकते हो, ये आपका साइन 4x कॉमन आ गया,
आपके पास बच गया बच्चे कॉस ऑफ 2x प्लस 1। बच्चे मैं कॉस ऑफ 2x को क्या करते हैं बच्चे, ये देखिए मैं कॉस ऑफ 2x को लिख सकती हूँ कॉस ऑफ x प्लस एक्स, a प्लस b का फॉर्मूला लगा लूँ यहाँ पे, दैट इज़ कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x साइन ऑफ x। ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, पुट कर लीजिए इसकी वैल्यू, ये आ जाता है आपके पास 2 साइन 4x कोस स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 1। अच्छा बच्चों, आपने ये भी पढ़ा है साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लूँ। ठीक है, सो अभी आपके पास आ जाता है दैट्स अ 2 साइन 4x cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस cos स्क्वायर ऑफ x। मैंने 1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा 2 साइन 4x एंड दैट्स 2 ट्वाइस ऑफ द cos स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा। भाई ये दोनों ऐड होके 2 हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर ऑफ x साइन 4x। हो गया प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल। क्लियर है? क्वेश्चन तो सिंपल थे, पता नहीं आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज है 3.4 में से क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 7 है एंड क्वेश्चन इज दैट साइन 2x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना आना चाहिए था इसको। साइन 2x को आप लिख सकते हो बच्चे, साइन 2x का फॉर्मूला है हमारे पास साइन ऑफ x कॉस ऑफ x हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ x हो गया। ठीक है, दैट इक्वल्स टू 0 है। आप इसमें से कॉस ऑफ x को कॉमन ले सकते हो, कॉस ऑफ x कॉमन आ गया, ट्वाइस ऑफ द साइन ऑफ x प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 0 आ गया। अब क्या करना है, कॉस ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड ट्वाइस ऑफ द साइन ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास साइन ऑफ x आ जाएगा माइनस 1/2 और कॉस ऑफ x को आपको पता है थीटा इज इक्वल्स टू इन दैट कंडीशन या 2n प्लस 1 बाय π/2 यही होता है। तो यहाँ से जब कॉस ऑफ x इक्वल्स टू 0 आता है तो ये थीटा आपका सीधा बन गया। फॉर्मूला ये बच्चे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये आ गया। अब ज़रा बात करते हैं इसकी। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एल्फ़ा, अगर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एल्फ़ा होगा तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में अल्फ़ा। यस बच्चे, ये भी एक आपका फॉर्मूला था। अब आपके पास आ गया कि मेरे को इसको साइन अल्फ़ा बनाना है, जो -1/2 है उसको आपको साइन अल्फ़ा बनाना है। हो जाएगा बच्चे, ये देखिए आप अगर देखिए साइन 1/2 साइन 30 जो होता है वो 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू। तो साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास π/6 आई है बच्चे। इस π/6 को, अब ये टर्म है आपके पास नेगेटिव, मुझे इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बच्चे मैंने क्वाड्रेंट वाला कराया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव थे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यानी कि मुझे इसको अगर मैं इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ले आऊँ तो ये माइनस साइन मेरा ओमिट हो जाएगा। इसमें लाने के लिए मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा, सिंपल सा है। साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/2 साइन 30 - 1/2 = 1/2 साइन 30 - 1/2 = 1/2 साइन 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 1/2
पाई प्लस पाई बाय 6 कर दीजिए बच्चे, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 7 पाई बाय 6। अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई तो आपके पास थीटा आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में 7 पाई बाय 6। ये इसका सॉल्यूशन था। क्लियर? ओए ये क्या हुआ? सॉरी सॉरी सॉरी, चलो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने देखी नहीं, कॉपी सही से नहीं है। ये देखिए बच्चे sin 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 था, मैंने sin 2x को फॉर्मूले में लिख लिया 2 sin x cos ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x इक्वल टू 0। कॉस ऑफ x इसमें से कॉमन आ गया, बच गया 2 sin ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से cos ऑफ x इक्वल टू 0, 2 sin ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन cos ऑफ x या cos थीटा इक्वल्स टू 0, if cos theta equals to 0 then theta is equals to 2n plus 1 pi by 2। तो यहाँ पे cos of x equals to 0 यानी कि x equals to 2n plus 1 pi by 2। ये तो हमारा हो गया। फिर आ जाते हैं हम साइन वाले पे। साइन ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 था, तो यहाँ से साइन ऑफ x इक्वल्स टू -1 by 2 आ गया। बच्चे इफ थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एल्फा देन यू गेट द थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फ़ा। अब इस जो आपका -1 by 2 है, इसको मुझे बनाना है साइन अल्फ़ा की फॉर्म में। साइन अल्फ़ा की फॉर्म में ये 1 by 2 साइन 30 की वैल्यू 1 by 2 होती है, तो माइनस साइन पाई बाई 6 हो गया। अब मेरे पास टास्क आ गया कि मुझे इस माइनस साइन को ओमिट करना है। माइनस साइन को ओमिट करने के लिए मुझे उसको सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने उसको मूव कराया। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई ऐड होता है, पाई प्लस पाई बाई 6 दैट्स 7 पाई बाई 6 हो गया हमारे पास। क्लियर है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आई थिंक आपके यस ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए। अब ज़रा आपके 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से थे, उन्हें भी कर देते हैं। बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर के आपका क्वेश्चन था कि नहीं, एक क्वेश्चन और भी था, जस्ट अ वेट बच्चे, आई थिंक वो मैंने कहाँ लिखा, बच्चे ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से एक टर्म आपका एक प्रॉब्लम ये भी थी कि cos सेकेंड 870 इसको कैसे सॉल्व करें। कुछ भी नहीं था। ये देखिए बच्चे, मैं 870 डिग्री जो आपको गिवन है इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू में 360 प्लस 150 लिख लीजिए। कॉसिकेंट ऑफ 870 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट ऑफ 2 इंटू में 360 प्लस 150 डिग्री। सो 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, या भाई कॉसिकेंट 2 पाई प्लस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, या फिर आप लिख सकते हो दैट्स n पाई इज इक्वल्स टू थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट ऑफ थीटा ही होता है हमारा। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये आ गया आपके पास कॉसिकेंट 150 डिग्री। अब कॉसिकेंट 150 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉसिकेंट 180 डिग्री माइनस 30, ये आपके पास आ जाता है कॉसिकेंट ऑफ 30 डिग्री। कॉसिकेंट 30 2 होता है, मिल गया हमें आंसर। बस ये क्वेश्चन था इसका। अब आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से बच्चे, एक्चुअली आपने प्रॉब्लम्स भेजी थी वो मैंने लिखे थे पेजेस पे। यस बच्चे, अब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर से थी ये प्रॉब्लम्स जो हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये था आयोटा की पावर -79। आयोटा की पावर -79 करना था बच्चे। इसको सोल्व करने के पहले तो मैं इसको देखो -79 है, इसको मैं लिख लेती हूँ आयोटा की पावर 1 बाय आयोटा की पावर 79। ठीक है, अब 79 अगर मैं 19 इंटू में 4 करती हूँ दैट्स 76 हो जाता है। 76 में 3 ऐड करोगे तो 79 हो जाएगा। बस यही चीज़ आपकी यहाँ पे थी। 1 बाय आयोटा की पावर 79 दैट इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा बच्चे दैट्स 1 बाय
आयोटा की पावर 4 इंटू में 19 इंटू में आयोटा की पावर 3। ठीक है, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 1 की पावर चाहे 19 हो, चाहे कितना भी हो, आयोटा 3 आ जाता है। तो ये आपके पास आ गया 1 बाय आयोटा की पावर 3। ठीक है, आयोटा की पावर 3 आया बच्चे आपके पास। सो इसको आप लिख सकते हो दैट्स आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 होता है आपका, 1 बाय माइनस आयोटा। इसको आप रेशनलाइज करते हो तो आयोटा इंटू में आयोटा करते हो, ये आ जाएगा आयोटा बाय आयोटा का स्क्वायर, माइनस टर्म तो अभी भी है, आयोटा का स्क्वायर -1 में +1 हो जाएगा, y1, ये क्या आ गया आयोटा, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक आपका था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आयोटा की पावर -39। इसको भी सेम ऐसे ही कीजिए बच्चे, आयोटा की पावर 39, इसको आप लिख सकते हो, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लूँ, दैट्स आयोटा को इंटू में भी कर लिया, आयोटा 39 इंटू में आयोटा, ये आपके पास क्या आ गया बच्चा, आयोटा बाय आयोटा की पावर 40, ये पावर ऐड हो जाएगी, ये आयोटा बाय आयोटा की पावर 4 इंटू में 10, दैट इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4, 1 की पावर 10, आंसर आ गया आयोटा, आंसर मिल गया।